सोचे जिस सूर्य कुमार यादव के कंधों पर भारत के वनडे सीरीज का बदला लेने की जवाबदारी पूरी तरह से आ चुकी है, वो तैयार भी है और इस सीरीज में जीतना भी चाहते हैं और जीतेंगे भी। लेकिन इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले T20 मुकाबले में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या प्लेइंग 11 बन चुकी है। तो इसे आप क्या कहोगे? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो वनडे सीरीज हुई उसमें तो हमारा सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी अब सूर्य कुमार यादव पर यह आ चुकी है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में सब कुछ अच्छा करके वो दिखाए और टीम को ये सीरीज जिता करके दिखाए। लेकिन ये सीरीज स्टार्ट हो, पहला T20 मुकाबला हो, उसके पहले प्लेइंग 11 में 15 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी चुनना अब उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो चुकी है। और इसी के साथ में वो 4 ऐसे खिलाड़ियों को बाहर कर सकते हैं जिसमें एक अपना सबसे जिगरी यार छुपा हुआ है, और उस खिलाड़ी को भी वो बाहर करेंगे। साथ में 4 ऐसे खिलाड़ियों को भी बाहर करने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं कि जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को अब बेंच सेकते हुए आप दिखाई दे सकते हैं, या फिर कहे कि इस सीरीज में उनको मौका नहीं मिलने वाला है। कौन से है वो 4-5 खिलाड़ी जिनको अब इस सीरीज में मौका नहीं मिलेगा? और उनमें से कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि कई टाइम के बाद टीम इंडिया में आए, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको तो नसीब से टीम इंडिया में जगह मिली है, जहां पर कुछ खिलाड़ी चोटिल हुए जिसकी वजह से उनको टीम में जगह मिली। बावजूद इसके उन खिलाड़ियों को सूर्य कुमार यादव चाहते हुए भी इस टीम में नहीं ले पाएंगे और प्लेइंग 11 से बाहर रखेंगे और पूरी सीरीज में भी बाहर रख सकते हैं कुछ खिलाड़ियों को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 की, और उसी में से आपको पता चल जाएगा कि कौन से वो खिलाड़ी है जिनको सूर्य कुमार यादव चाहते हुए भी मजबूरी में ही उन खिलाड़ियों को बाहर करते हुए दिखाई दे, और उसमें से एक खिलाड़ी तो उनका सबसे जिगरी यार है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 की, और उसी के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो बाहर हो सकते हैं। देखिए, इसमें 8 खिलाड़ी है, उनमें से 4 स्पॉट है और 8 में से 4 को चुनना है और 4 खिलाड़ियों को रखना है और 4 को बाहर करना है। सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो आपको अभिषेक शर्मा दिखाई देंगे, और अभिषेक शर्मा के साथ में आपको संजू सैमसन दिखाई देंगे। देखिए, संजू सैमसन की इस बार शायद किसी के साथ लड़ाई नहीं दिख रही है। उसके पीछे की वजह है कि शुभमन गिल थे, तब तक वो ओपनिंग करते थे, इसके लिए उनको पीछे आना पड़ता था। लेकिन अब इनको पक्का हो चुका है कि पिछले कई टाइम से इस खिलाड़ी को बाहर रखा जा रहा था, लेकिन अब इस बार जो इनको T20 वर्ल्ड कप में चुना है और साथ में इस बार T20 सीरीज में चुना है, इनका कंफर्म हो चुका है कि ये खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 में खेलता हुआ दिखाई देगा और साथ में ओपनिंग करेगा आपको अभिषेक शर्मा के साथ में। तो ये 2 खिलाड़ी पक्के हो चुके हैं। नंबर 3 की जो पोजीशन है ना, वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है। क्या सूर्य कुमार यादव 3 पर खेलेंगे? लग नहीं रहा है कि सूर्य कुमार यादव 3 पर खेलेंगे। अगर सूर्य अपनी जगह को पीछे करते हैं और 4 पर आते हैं, तो अब नंबर 3 पर कौन खेलेगा? नंबर 3 के लिए 2 दावेदार है, और 2 दावेदार में से किसी एक खिलाड़ी को ही वो चुन सकते हैं, और उसमें से एक खिलाड़ी तो उनका सबसे चहेता और जिगरी यार है। देखिए, 2 खिलाड़ी जो है वो है श्रेयस अय्यर और साथ में आपको ईशान किशन। दोनों खिलाड़ियों की कई टाइम के बाद टीम इंडिया में एंट्री हुई है, जिसमें ईशान किशन की बात करें तो 26 महीनों के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए उतरेंगे टीम इंडिया के लिए। उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था झारखंड टीम के लिए, वो चैंपियन भी बनाया था, और उसी की वजह से इस खिलाड़ी को इस बार T20 वर्ल्ड कप में और साथ में इस सीरीज में मौका मिला है। लेकिन इस सीरीज में इनको मौका कैसे देंगे सूर्य कुमार यादव? और साथ में दूसरा जो खिलाड़ी है वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को आपने एशिया कप से बाहर किया, उसके बाद T20 सीरीज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन इस सीरीज में भी आपने इनको बाहर कर दिया था। लेकिन वो तो तिलक वर्मा चोटिल हुआ, उसकी जगह पर इनको पहले 3 T20 मुकाबलों में जगह आपने दी है। लेकिन अगर इनको T20 में जगह में 15 में चुना है, तो क्या आपने इनको प्लेइंग 11 में चुना है? ये पक्का है, क्योंकि ये खिलाड़ी आपका सबसे चहेता प्लेयर है। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव और ये श्रेयस अय्यर दोनों साथ में खेलते हैं, और इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में ये दोनों साथ में खेले भी थे। लेकिन अपने सबसे चहेते जिगरी यार श्रेयस अय्यर को क्या ईशान किशन के सामने बाहर रख पाएंगे? क्या ईशान किशन को बाहर रख पाएंगे, जो 26 महीनों के बाद आया है, जिसने इतनी तूफानी पारियां खेलने के बाद में टीम इंडिया में एंट्री पाई है? नंबर 3 पर इन 2 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा अब समस्या यह है कि इन दोनों में से बाहर करे तो करे किसको? श्रेयस अय्यर, जिसको आपने पूरी तरह से बाहर कर दिया T20 स्क्वाड से, अचानक से उनको तिलक वर्मा की जगह पर आपने लिया है, और ईशान किशन जो 26 महीनों के बाद अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर टीम में आए, तो क्या इस खिलाड़ी को बाहर करे? इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी अगर सूर्य कुमार यादव के लिए मैच जीतने से भी बड़ी कोई समस्या है, तो ये 3 नंबर की पोजीशन है, और इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को चुनना इनके लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है, और यही परेशानी इस बार इनके लिए साबित होने वाली है कि प्लेइंग 11 में किसको रखें। नंबर 4 पर तो देखिए आप सूर्य कुमार यादव अगर आ जाएंगे तो वो कंफर्म है। नंबर 5 पर आपके हार्दिक पांड्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 6 पर एक बार फिर से एक और खिलाड़ी का पत्ता कटेगा। देखिए, नंबर 6 पर है आपके शिवम दुबे, और साथ में आपके हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं खिलाया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज से आपने उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद फिर से अचानक से उस खिलाड़ी की लॉटरी लगती है, और ये अचानक से T20 वर्ल्ड कप और इस सीरीज में आपको सामने दिखाई देता है। लेकिन क्या
ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस सीरीज में उनको बाहर रखा गया था, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर होगा, क्योंकि शिवम दुबे को आप कैसे बाहर कर सकते हो। साउथ अफ्रीका सीरीज में वो खेले थे, प्लेइंग 11 में खेले थे, ऑस्ट्रेलिया में वो खेले थे, एशिया कप में वो खेले थे, मतलब वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो क्या अब शिवम दुबे की जगह पर रिंकू सिंह खेल सकते हैं? क्योंकि दोनों खिलाड़ी फिनिशर के रूप में टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, और इन दोनों में से अगर रिंकू सिंह को खिलाते तो शिवम दुबे की क्या गलती है जिनको आप बाहर करोगे, और शिवम दुबे को अगर बात करते हो तो फिर रिंकू सिंह का क्या होगा। तो इस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में किसी एक खिलाड़ी को चुनना अब सूर्य कुमार यादव के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बाद की। अब नंबर 7 की अगर बात करें तो अक्षर पटेल कंफर्म है, वो वाइस कैप्टन हुआ करते थे और एक बार फिर से उनको वाइस कैप्टनसी मिल चुकी है, तो वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। 8 नंबर पर जसप्रीत बुमराह को आप लिख सकते हैं, जसप्रीत बुमराह आपके खेलने वाले हैं। नंबर 9 पर आपके लिए एक बार फिर से परेशानी खड़ी हो सकती है। वहां पर एक तरफ है कुलदीप यादव तो दूसरी तरफ है आपके रवि बिश्नोई की भी वॉशिंगटन सुंदर जो चोटिल हुए उनकी जगह पर इनको मौका मिला है, लेकिन क्या रवि बिश्नोई इस प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि ये भी स्क्वाड की जो T20 की स्क्वाड है उससे पूरी तरह से कुछ टाइम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अचानक से इनकी भी श्रेयस अय्यर की तरह लॉटरी तो लगी है, लेकिन क्या ये खिलाड़ी आपको खेलता हुआ प्लेइंग 11 में पांचों ही मैचों में दिखाई देगा? ये भी सबसे बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि कुलदीप अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं है, उनको T20 स्क्वाड में भी रखा है। ये एक प्रैक्टिस के तौर पर होगा उनके लिए कि ये पांचों के पांच मैच खेले और T20 वर्ल्ड कप में अपनी भूमिका निभाए जो भारत में ही होने वाले हैं। तो वो उनके लिए एक अच्छी बात ये होगी कि अगर यहाँ पर पांचों के पांच मुकाबले खेलने को मिलते हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अब रवि बिश्नोई का क्या होगा? रवि बिश्नोई जो उनको अचानक से लॉटरी लगी है, इनाम मिला है, तो उसका क्या उनको फायदा मिलने वाला है या फिर वो सिर्फ बेंच पर ही बैठे रह जाएंगे? इन दो में से किसी एक को चुनना टीम इंडिया के लिए बहुत मतलब मुसीबत की बात होने वाली है। अब बात करते हैं हर्षित राणा की। नंबर 10 पर आपको हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, ये दोनों खिलाड़ियों की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है पिछले कई टाइम से। वनडे सीरीज में भी बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बात कर लो, या फिर T20 सीरीज में बात कर लो। पिछला जो ये वनडे सीरीज हमारा न्यूजीलैंड के सामने हो उसमें भी हर्षित राणा को जब रखा गया था तो ये सवाल ये उठा भाई कि अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं रखा। फिर अचानक से आपने तीसरे वनडे मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों को साथ में खेलते हुए देखा, जहां पर अर्शदीप ने भी 3 विकेट लिए, हर्षित राणा ने भी 3 विकेट लिए, लेकिन हर्षित राणा ने हाफ सेंचुरी लगा दी और वो एज ऑलराउंडर अब टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपको आने वाले टाइम में। लेकिन उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी है बैटिंग में और बॉलिंग में, उसकी वजह से क्या इनको बाहर रख पाएंगे 10 नंबर पर? और अगर इनको बाहर रखते हैं तो फिर आप अर्शदीप सिंह को लेते हैं। अर्शदीप सिंह तो आपके T20 के मुख्य बॉलर है, आपके सबसे प्रमुख बॉलरों में से एक है। तो अर्शदीप सिंह को अगर आप अंदर लेते हो तो क्या हर्षित राणा आपके लिए पिछले कई टाइम से जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और ये वनडे सीरीज उन्होंने जबरदस्त काम करके दिखाया है। बैटिंग में उन्होंने तूफान और आंधी लाके रखी है, तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किया था। तो क्या अर्शदीप सिंह और इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को चुनना? जबरदस्त तरीके से इस बार फंसे हुए हैं सूर्य कुमार यादव। मैच तो जीतेंगे, कब जीतेंगे वो पता नहीं है, लेकिन उसके पहले ये प्लेइंग 11 में 15 में से 11 खिलाड़ी चुनना सही मायने में कहो तो इस बार उनके लिए चुनौती सबसे ज्यादा प्लेइंग 11 में किसको, अगर किसी एक को बाहर रखते हैं, किसी एक को खिलाते हैं तो भाई वो खिलाड़ी तो नाराज हो ही जाएगा, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं ना वो अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर आए हुए। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो अचानक से कोई आ गया है और पहले से खेलता हुआ आ रहा है और उनको ऐसे ही टीम में ले लिया। सारे के सारे खिलाड़ी परफॉर्मेंस किया है तभी जाकर के इनको मौका मिला है। और नंबर 11 पर अगर बात करें तो वो वरुण चक्रवर्ती आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपको कुलदीप यादव या विष्णु में से कोई एक स्पिनर होगा, वरुण चक्रवर्ती एक आपके स्पिनर हो गए। तो ये जो 4 खिलाड़ी है जिसमें आपको श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, बिश्नोई और रिंकू सिंह, ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं। इन 5 में से किस खिलाड़ी को आप बाहर रखोगे, किस खिलाड़ी को एंट्री दोगे? ये सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि भाई मैच बाद में जीतना, लेकिन इन सारे खिलाड़ियों को आप साथ में लो, इन खिलाड़ियों को बताओ कि भाई आपका ये योगदान है, आपको इस तरह से खेलना है, आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में इस तरह से जरूरत है और आपको इस तरह से हम टीम में लेंगे। देखने वाली बात होगी कि ये प्लेइंग 11 जो कल आकर आती है हमारे सामने पहले T20 मुकाबले में, किस तरह से सूर्य कुमार यादव इन खिलाड़ियों से पार पाते हैं। न्यूजीलैंड से तो बाद में करेंगे बात, लेकिन इसके पहले ये जो प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को किस तरह से संभालना है वो सूर्य कुमार यादव के लिए सबसे बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इनको अचानक से मौका मिला है, उनको आप कैसे बाहर कर पाओगे? आप ईशान किशन को अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर ये टीम इंडिया में 26 महीनों के बाद एंट्री ले रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में, कैसे इस खिलाड़ी को आप बाहर करोगे? रिंकू सिंह जिसको आपने पहले बाहर कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया में खिलाया नहीं था और उसके बाद T20 में लिया है, अगर T20 में ये खिलाड़ी अगर खेलना चाहता है, आप उनको लिया है, तो फिर यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करवा पाओगे? सामने शिवम दुबे खड़े हुए हैं, शिवम दुबे को अगर बाहर करोगे तो फिर शिवम दुबे कहेंगे भाई मैंने क्या गलती की है, मैं हर सीरीज में खेलता हुआ आ रहा हूँ,
तो मुझे कैसे बाहर कर सकते हो? अर्शदीप सिंह और ये जो हर्षित राणा है, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की भी लड़ाई बहुत जबरदस्त है। हर्षित राणा कहेंगे भाई मैं तो आपको कई टाइम से वनडे में, टी20 में, सभी में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा हूँ, फिर मुझे क्यों बाहर कर रहे हो? और अर्शदीप सिंह कहेंगे कि भाई मुझे मौके तो मिलते नहीं। जब मौका उनको वनडे में मिला तीसरे में, तो उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनके साथ ऐसा हुआ था, मौका नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। यहाँ पर भी अगर इनको मौका नहीं मिलता तो ये ऐसा ही कहेंगे भाई मुझे मौके तो मिलते नहीं, मैं कैसे परफॉर्मेंस करके दूं। कुल मिलाकर के सूर्य कुमार यादव के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि 5 टी20 मैचों की इस सीरीज में प्लेइंग 11 कैसे बिठाए। तो देखने वाली बात होगी कि ये पहले टी20 मुकाबले में किस तरह से सूर्य प्लेइंग 11 उतारते हैं। टीम इंडिया का जीतना तो नक्की है, क्योंकि ये 15 के 15 ऐसे धुरंधर है, जो भी 11 खेलेंगे न्यूजीलैंड पर भारी पड़ेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड को इतना हल्के में हमको लेना नहीं है। वनडे में हमने ले लिया, उसका सबक हमने सीख लिया। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया कैसे प्लेइंग 11 के साथ उतरती है और किस तरीके का परफॉर्मेंस जिनको भी टीम में मौका मिलता है वो खिलाड़ी करके दिखाते हैं।